जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। ये प्रार्थना आप सभी ने अवश्य ही जो है कभी न कभी दोहराई होगी या दोहरवाई होगी। प्रार्थना सब हम आप गाते हैं, लेकिन और शायद दिल से नहीं गा पाते हैं। दिमाग से गाते हैं, मुंह से गाते हैं, गले से गाते हैं, सुर ताल में गाते हैं, इस भावना से गाते हैं कि सुनने वाले को बहुत अच्छी लगे मेरी तारीफ हो। कभी इस भावना से नहीं गाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं मालिक से और क्यों कह रहे हैं। शायद जिस दिन आपके अंदर ये आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो शायद जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महात्माओं ने बहुत प्रार्थनाएं रची हैं, सत्संगी भाइयों ने भी रची हैं और साधकों ने भी रची हैं। वैसे तो साधक रचते नहीं, वो मुँह से भले कुछ कह दें, गा दें उसके बाद, लेकिन रचते नहीं है साधक। गुरु महाराज ने जो एक पुस्तक खरीदने का आदेश दिया था, संत सत्य वचन, उसमें एक दादा गुरु के दादा गुरु पूज्य गरीब साहब जी महाराज से एक प्रश्न है कि भाई अब वर्तमान में, यानी उस समय की बात है, महात्मा वाणी नहीं रचते हैं, या वाणी कब रचनी चाहिए। तो उन्होंने फरमाया है कि जब तक कोई साधक चारों खोलों को ना त्याग दे, यानी कि स्थूल पार्थिव शरीर, ये जिसे पंच भौतिक शरीर कहा जाता है, भौतिक शरीर, पार्थिव शरीर, लौकिक शरीर, स्थूल शरीर, कुछ भी कह लीजिए, ये न त्याग दे, और उसके बाद फिर लिंग शरीर न त्याग दे, जिसे देव शरीर कहा जाता है, ऊपर में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, फिर कारण शरीर या ब्रह्म शरीर, इनको जब तक न त्याग दे तब तक, और मानसरोवर में स्नान करके जो है जब तक जो अपने त्रिकुटी का जो भंडार के ऊपर वहाँ पे संचित कर्म लगे हैं उनको न ख़त्म कर ले, प्रारब्ध संचित क्रियामान कर्म जब पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, मानसरोवर में जीव स्नान कर लेता है, तो सारे पर्दे उसके उतर जाते, कर्महीन हो जाता है वो। फिर शब्द में मिलकर वो जीवात्मा शब्द स्वरूप होती है, या समझो होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे फिर सतलोक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह शब्द स्वरूप भी हो जाती है। हालांकि मानसरोवर के ऊपर भी बहुत ही छीना कपड़ा है, वो ऊपर का कपड़ा है, यानी कि जैसा पूज्य महाराज जी कहते हैं कि सतलोक से वहाँ पे जब मानसरोवर में जीव स्नान कर लेता है तो फिर सतलोक से फिर जीवात्माएँ फिर आती हैं, उसको फिर यानी कि कपड़ा पहना करके फिर धीरे धीरे, यानी कि वो वहाँ का कपड़ा ले जाते हैं सतलोक से। जब सतलोक के नाके पर जीव पहुँचता है तो कपड़ा वहाँ पर भी है, लेकिन वो कपड़ा ये मायावी कपड़ा नहीं है। भूल भरम, यानी जीवात्मा को होश ख़त्म न हो जाए, यानी होश मिट न जाए, ये तो होश मिटाने वाला जैसे कपड़ा, किसी राजकुमार को फटीचर कपड़ा पहना दिया जाए तो अपने का औकात ही भूल जाएगा कि अरे मैं तो राजा का लड़का हूँ, और देखो मतलब भूल ही जाएगा ऐसे ही। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर को थोड़ा तभी एहसास होता कि मैं डॉक्टर हूँ जब वो वर्दी पहनता है, जैसे पुलिस वाला हो या कोई भी, जो तब उसको एहसास होता कि मैं ये हूँ। और वर्दी छीन ली जाए और उसके दूसरे की वर्दी पहना दी जाए, जैसे एक सैनिक को फ़कीर की वर्दी पहना दी जाए या फ़कीर को सैनिक की वर्दी पहना दी जाए, तो खैर वो तो एक दृष्टांत के लिए है। हालांकि होश वाले नहीं भूलते हैं, लेकिन फिर भी यानी कि जो दृष्टांत के हिसाब से समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझो कि जीवात्मा फिर जो है वहाँ पे जा कर के उसको होश आ जाता, सत्य रूप हो जाती जीवात्मा मानसरोवर में स्नान करके। तो प्रेमियों, मैं आपको ये बता रहा था कि जब तक ये नहीं होता तब तक जीव जो है, अब ये वाणी नहीं रचनी चाहिए उसको। महात्माओं ने, करीब साहब फरमाते हैं, आदेश दिया है कि जीव जब तक जो है इस सारे माया के पर्दों को, चारों शरीरों को, चारों फलों में आज़ाद कर ले, शब्द स्वरूप भी न हो जाए, शब्द रूप में मिल के शब्द न हो जाए, तब तक उसको वाणी नहीं रचनी चाहिए। और कहा जो ऐसा हो जाता है
उसको इच्छा भी नहीं रह जाती कुछ रचना करने की। जैसे कुछ कला होती है किसी किसी में, कवियों में होती है और लेखकों में होती है कि कुछ यानी कि गीत या प्रार्थना भजन इस तरह कुछ भी गद्य पद्य में लिखने की कला दुनिया में बहुत लोगों को होती है। तो एक इससे भी अहंकार होता है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं रचना कर सकता हूँ। जीव के अंदर कुछ भी रचना करने की अगर क्षमता होती है तो उस अपने रचनाकार मान बैठता है, जबकि रचना करने वाला इसके अंदर मन बैठा है जो तीन लोग के मालिक अंश है, जिन्होंने यहाँ की रचना की है तप द्वारा लेकर के आए हैं। इसीलिए उनको उनके अंदर कुछ पौरुष था। वो भी चूँकि सत्पुरुष के लड़के थे और वो हमारे आपके बड़े भाई हैं, हम छोटे, उनके अधीन हम लोग कर दिए गए, तपस्या से मांग के लेके आए। हालांकि जीवात्मा की पावर उनसे 16 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी अब उनके अधीन हो गई। ये सत्पुरुष का रूप थी। खैर, तो इच्छा ही नहीं रह जाती उसको वाणी रचने की, और वाणी रचनी भी नहीं चाहिए। तो खैर, मैं प्रेमी ये कह रहा था कि महात्माओं की वाणी बहुत तेरी है, इसीलिए महात्माओं ने कहा कि गरीब साहब फरमाते, दादा गुरु के दादा गुरु की वाणी रचने की क्या आवश्यकता है। महात्माओं ने इतनी वाणी रच दी है कि वही बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका 1% भी जीव बस उससे काम बना सकता है, यानी कि समझ के समझा के। फिर वर्तमान में गुरु की जो मुखारबिंद से वाणी निकलती वो भी अब आप चाहे कभी गौर करिए, गुरु महाराज के जो भी सत्संग के एक एक शब्द या पूज्य महाराज जी के जो एक एक शब्द हैं, वो एक एक समझो छंद हैं, श्लोक हैं, ऋचा हैं, चौपाई हैं, कुछ भी जो महात्माओं की जितनी वाणी है वो सब वही है, समझ लीजिए। क्योंकि सारी जो ये नीचे की वाणी भी तो लोग ब्रह्म स्थान तक गए, जो वेद जहाँ से पैदा हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही चारों वेद पैदा हुए, चारों भाई पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो वहीं के भंडार से मन बुद्धि चित्त पैदा हुए। तो इस तरह समझ चारों भाई, यानी कि चारों वेद, चारों भाई, और चारों ये जो होते हैं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब वही के भंडार से आए हैं। यानी कि मन बुद्धि चित्त के भंडार से मन बुद्धि चित्त अहंकार आए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के भंडार से मन बुद्धि चित्त अहंकार आए, वहीं से फिर राम भी आए, वहीं से चारों भाई आए थे, वहीं चारों वेद आए थे। मतलब कहने का ये है कि यानी कि इसका भी एक तरह से समझ लीजिए अहंकार हो जाता है वाणी रचने, तो वाणी नहीं रचना चाहिए। और महात्माओं की बहुत वाणियाँ हैं। तो गुरु महाराज कहते थे जो महात्माओं के शब्द हैं वो प्रेम में पगे हुए हैं, और जो आपके शब्द हैं वो भावुकता में हैं कि कभी भक्ति भाव भादो नदी सब चली घर आए, सरता कोई ठहरा सराहिए जो जेठ मास ठहरा है। तो मतलब ये है कि वाणी नहीं रचनी चाहिए। खैर, जो भी वाणी आप जो अच्छी लगती है, मृत्युलोक में क्या है, और हर इंसान की एक होता है जो जिस प्रकार का होता है उसको वैसे ही गीत या संगीत अच्छा लगता है। यानी कि जैसे जो साधक होता है, यानी कि जैसे संगीत की जो ज़्यादा गहरी साधना कर लेते हैं तो उनको शास्त्रीय अच्छा लगता है, फिर उपशास्त्रीय लगता है, फिर सुगम लगता है, फिर यानी लाइट म्यूजिक, उसके बाद फिर ये पॉप और ये सब दुनिया भर का उटपटांग जो जिस तरह का होता है, यानी कि जो जिसके थोड़ा सांस रुकती है और गला मजबूत है और थोड़ा सुगले ताल है कुदरती, तो वो फिर उसी तरह गाना पसंद करेगा। और आजकल जैसे बहुत क्षमता कम हो गई लोगों की गले की सांस की, तो वो फिर उसी तरह के गाने बनते हैं और उसी तरह के लोग पसंद भी करते हैं। क्योंकि पुराने गाने वो चूँकि कठिनाई है उनमें थोड़ा ताकत की ज़रूरत है, उसमें सुर ताल की ज़रूरत, तो वो नहीं। मतलब तो ऐसे ही प्रार्थनाओं के बारे में भी समझ लीजिए आप। तो महात्माओं की जो वाणी है फिर भी वही जीव के लिए अच्छी हैं, वही प्रार्थना अच्छी हैं। गुरु महाराज ने कहा तो ही था कि इधर उधर की प्रार्थना मत गाओ। पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि बस महात्माओं की वाणी ही याद करो, और उन वाणियों में आप जब देखेंगे तो एक ही चीज़ आएगी कि दया कहाँ पे है, नज़रों में दया है। इसीलिए हमारे जितने भी धार्मिक आप ग्रंथ पाएंगे, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, व्याकरण हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हो, उन ग्रंथों के ऊपर जो अन्य लोगों ने पुस्तकें लिखी, महंतों ने और विद्वानों ने जो भी लिखी, उसमें एक ही चीज़ कही है, और प्रार्थनाओं में भी कि कृपा की नज़र, यानी कि उस मालिक की कृपा कहाँ है, उसकी नज़रों में है। अब ये है मालिक नहीं है तो मालिक का रूप जो संत होते हैं, वैसे भी रामायण में लिखा है, अब जिन करे संत अपमाना, जाने संत अनंत समाना। ऐसे ही सूरदास जी महाराज जो पिछले जन्म में उद्धव थे, पार नहीं हो पाए, जन्म में पार हो गए, संत गति मिल गई, तो उन्होंने पिछले जन्म का कृष्ण के से बातचीत जो उनकी होती थी, जैसे गोस्वामी जी दूसरी
बार आए तो पिछले जन्म की पूरी, अब उसको उनको जो संत हैं उनको सब जन्मों का पूरा हाल मालूम हो जाता। तो सूरदास जी महाराज को भी त्रिकाल बोध में जब पिछले जन्म का हाल मालूम हुआ, जब उनकी यानी कि समझ लीजिए एक तरह से कृष्ण से जब यारी थी, दोस्ती थी, बातचीत हुई, तो उस समय तो कम ही समझ पाए। समझो आखिरी में जब उन्होंने पूछा कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ ले चलता हूँ, मैं तो योग करता हूँ, योग उससे तो योग ही उसका इतना बारीक छेद है, तो जब तक वो करोगे नहीं तब तक जा नहीं सकते हो। तो कहा पहले क्यों नहीं बताया, वो हम तो इसी तरह आपकी सेवा में लगे रहे कि साथ चलोगे तो ले चलोगे। कहा भाई अब जैसे पहाड़ पर किसी को चढ़ना है तो कितना भी उसके साथ रहो तो पहाड़ पर कैसे चढ़ोगे, जब तक उससे पहाड़ भले वो पहाड़ का बहुत कुशल मतलब चढ़ाने वाला है, लेकिन वो समझ लीजिए कि आपको अपनी पीठ पे तो लाद के चढ़ नहीं सकता है। आप ये है कि आपकी मदद कर सकता है, चढ़ते समय ट्रेनिंग दे सकता है, आपको भी अपनी तरह पूरी तरह माहिर कर सकता है, आप इसी तरह दूसरे को माहिर कर सकते हो, दूसरा तीसरे को माहिर कर सकता है। इस तरह गुरुओं का काम होता, संतों का काम होता, अवतारी शक्तियों का तो काम होता ही नहीं ये है। लेकिन यह है कि कोई पूछे तो बता भी देते हैं। तो खैर ना उनसे किसी ने पूछा, नहीं उन्होंने पूछा नहीं और ना उन्होंने बताया। अंत में कहा कि बताया नहीं, तो कहा पूछा ही कब था। अब वो इसके प्रचार के उपदेश के लिए तो आते नहीं है कि हम कौन हैं और हम सब तुमको पार कर देंगे, ये सब अवतारी शक्तियों का काम नहीं होता। जिनको उनको जितना हुक्म होता है ऊपर से वो उतना ही काम करके जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं, वो सब आदेश में रहते हैं मालिक के। तो खैर आपको तो मैं ये बता रहा था कि कृष्ण भगवान ने जो उद्धव से बातचीत की थी, सूरदास जी महाराज उसको अपने त्रिकाल बोध में रखते हैं कि उद्धव संत सदा मोहि प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। ऊधो संत सदा मोहि प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। यानी कि कृष्ण भगवान उद्धव को समझा रहे थे। सूरदास जी महाराज अपने त्रिकाल बोध में लिखते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। तो कहने का मतलब ये है कि संत ही मालिक का रूप होते हैं, और मालिक की अगर दया की दृष्टि लेनी है तो संतों की दया दृष्टि लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब दया जो होती है, देखिए वैसे भी किसी आदमी के हाथ को देख के नहीं पता लगता है कि क्रूर है कि कैसा है और अन्य शरीर के भाव को, लेकिन जब हम चेहरा देखते हैं तो चेहरे में कुछ भाव दिखते हैं। और फिर वो चश्मा लगाया है काला, वो लोग अपने क्रूरता छिपाने के लिए काला चश्मा लगा लेते हैं, तो भी नहीं महसूस होता है। अभी खुली आंखें हैं तो कुछ महसूस होता है, भले उसकी आंखों को गौर से ना देखो, लेकिन अगर बहुत गौर से अगर देखोगे, जैसे जब आदमी को शक होता है किसी के ऊपर तो वो आँखों को बड़ी गौर से देखता है और झांक करके कोशिश करता पकड़ने की जो ये कह रहा है। कोई ऐसी सीरियस बात होती है जो जानना आप चाहते हो उससे, लेकिन वो नहीं बताना चाहता, तो वो ये कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, तो उसको इस तरह से आप देखते हैं कि वाकई में इसको नहीं पता कि झूठ बोल रहा है। तो आँखों में कुछ ना कुछ भाव आ ही जाता है। जैसे कि एक ऐसे गीत था फिल्मों में कि मतलब जो है आँखों से बड़ी दुनिया में कोई तराजू नहीं होती, इंसान के सच झूठ की पहचान है आते आँखें, और तुलता है बसर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, यानी कि वो मीज़ान माने तराजू एक तरह से। तो आँखों में ही आदमी के क्रोध होता है। और आपने देखा होगा बहुत लोग अपने घरों में वो लगा रखते हैं कि भाई पिता की आंखों में क्या है, माँ की आंखों में क्या, भाई की आंखों में क्या, बहन की आंखों में क्या, दुश्मन की आंखों में क्या, गुरु की आंखों में क्या, ईश्वर की आंखों में क्या, भक्त की आंखों में, सब लगा रखते हैं। तो आंखों में बहुत चीज़ होती है, लेकिन संत चूँकि उस मालिक के रूप होते हैं, मालिक दया का सागर होता है। जो कुल मालिक जो सत्पुरुष है वो दया के सागर हैं, अनामी प्रभु जो संत होते हैं दया के सागर होते हैं। अब जैसे समुद्र को चाहे समुद्र नाम दीजिए चाहे पानी कहिए, एक ही बात है, पानी ही अथाह पानी, उसी का नाम समुद्र। ऐसे अथाह दया का नाम ही परमात्मा। और ये है कि अथाह उस दया के साथ साथ उसमें कुछ और गुण है, जैसे शक्ति है, ज्ञान है, प्रेम है, क्षमा है, करुणा है, दया है। तो ये समझो इन्हीं का जो सब का देखा जाए तो वो सब एक ही चीज़ है समझो। और इनके अथाह भंडार को ही परमात्मा प्रभु कहते हैं। तो वो जो अथाह दया है वो उनके संतों के शरीर से होकर के उनकी आँखों से व्यक्त
होती, जैसे सभी लोगों की आँखों में ही अगर दया और प्रेम और भाव होता है, और छल कपट झूठ फरेब भी जो है, बुराई भी और इस तरह होती है आँखों से ही देखा जाए। तो आप जब किसी की आँखों को देखते हैं या कोई व्यक्ति आपको देख रहा होता है, तो वो तो आँखें एक यंत्र है समझो। वो सोचो कि कौन हमको देख रहा, तो आपको यही बहुत महसूस होगा गहराई से कि वो अंदर में जो जीव बैठा है वो आँखों के माध्यम से हमको आपको देख रहा है। फिर आपका उसके मुँह, नाक और मतलब ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा, आँखों और आँखों से कौन देख रहा है हमको, तो वो अंदर में बैठा हुआ जीव देख रहा है। तो समझो ऐसे महात्मा के अंदर उस मालिक की ताकत आती, तो मालिक देखता है। तो मालिक देखता क्या है, वो कृपा की ही नज़र से देखता अपने बच्चों को। जैसे आप अपने बच्चों को हमेशा कृपा की नज़र से देखते हो, अगर सच्चे पिता हो तो कृपा की नज़र करो में और दया की नज़र करो में। कृपा की जो आदत होती ना, आदत तुम्हारी तो रहती ही सोनी अदालत तुम्हारी, यानी कृपा दृष्टि उसको कहते हैं, मेहर की नज़र उसको उर्दू भाषा में कहते हैं। वेद शास्त्र सभी जगह आपको जहाँ भी मिलेंगे, धार्मिक ग्रंथ, महात्माओं की वाणी और कुरान, पुराण और ये वाइब, जितने भी धार्मिक ग्रंथ उसमें ये है, सब में एक बात कामन है कि कृपा की नज़र की बात कही गई है। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये पत्थर में दया नहीं है, मंदिर मस्जिद में दया नहीं है। आप भी यही कहते हो मंच से, चाहे अब ये बात अलग है कि आप अपने कहते हैं ना कि दूसरे को समझाने में तो अच्छा है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर आदमी दूसरा पैमाना बना लेता है। ऐसे हमारे कुछ गुरु भाई बहन पहले तो गुरु महाराज के सामने कुछ और कहते थे कि हाँ हाँ मंदिर माने कुछ नहीं, वो तो गुरु महाराज ने गुरु दादा गुरु के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। अब यह है कि उन्होंने संकल्प लिया था, और कितनी बार तो गुरु महाराज की बातें वही प्रेमी दोहराते रहे, जब उल्टी बातें जो दोहरा रहे हैं कि अरे गुरु महाराज ने कहा था कि वहाँ कहाँ दया, दया तो यहाँ है हमारे पास है। वो तो एक निशानी के लिए बना दिया गया, एक माध्यम बना दिया गया कि हाँ दादा गुरु बरकत बांट रहे हैं। दादा गुरु तो बरकत बांट नहीं देते, भी आप जानते हो, गुरु महाराज बांट रहे थे। दादा गुरु को बरकत बांटनी होती तो वो अपने उन्होंने बांटी, जब तक जीवों को देना था दिया, राम नाम की लूट लुटाना था, गुरु महाराज ने बरकत बांटी, कर्मों को साफ किया। गुरु महाराज कहते थे ऐसे नहीं, आपकी बरकत, आपकी गरीबी, बीमारी, परेशानी, जो आप बरकत लेने जाते हो घर परिवार में, धन की, पुत्र की, परिवार की जो बरकत है, यश की, नाम की, कीर्ति की, और भी जो भी आप बरकत, बढ़ोतरी, सरप्लस जो फालतू जिसको कहते हैं उसको तरह से ज़्यादा हो जाना, तो वो सब जो है आपके कर्मों को काट करके देते हो। कर्मों को काटने का सिर्फ एक विज्ञान, एक तरीका, जैसे किसी चीज़ को यहाँ पे हर चीज़ तरीके से होता है, ऐसे गुरु महाराज भी कहते हैं मालिक हर चीज़ अपने तरीके से करता है। सेवा करा के, दर्शन करा के, आपके कर्मों को लेकर के, धन की सेवा, मन की सेवा, तन की सेवा, मन को मोड़ करके कुछ ऐसा लीला करते हैं कि जिससे आपका मन उनकी तरफ चला जाए, और धन आपसे कुछ लेते हैं और तन की सेवा ले लेते हैं, और फिर नहीं आप इसमें सक्षम हैं तो आपके सामने आकर के जो दर्शन दे करके आपके कर्म काटते हैं, आंखों में आंखें मिला के काटते हैं, सत्संग सुना के काटते हैं, आपके कान द्वारा जो दया आपके अंतःकरण में पहुंचा करके, या आँखों से जो दया की धारा आपकी आँखों तक से पहुंचा करके, जैसे छेद हैं आपके समझो, दया जैसे पाप घुसने के छेद हैं, वैसे समझो आँखों से ही पाप घुसते हैं। और महात्माओं को जो आप देखते हो, जब वो देखते हैं अपनी आँखों से दे देते हो, तो आपकी आंखों से होकर के जो अंतःकरण तक जाती, जब उनकी वाणी सुनते हो कान से होकर के अंतःकरण तक जाती, कर्मों को काटती। बिना कर्मों के काटे कोई दया नहीं। तो ये छूते हैं तो भी जीवात्मा का स्पर्श होता है, उससे भी टच, जब आप पैर छूते हो या वो आपको छूते हैं, ये हालांकि उनके रोए रोए से जो है दया की धारें निकलती हैं, जो आपके ऊपर पड़ती हैं, जीवात्मा उसको खींचती है। अब ये है कि जैसे कोई चीज़ डायरेक्ट आप जैसे मुंह में तेल चला जाए तो उसका असर अलग है, और जैसे या मिर्च ज़बान पे और जो शरीर में रगड़ दो तो उसका असर तो रहेगा, लेकिन अलग रहेगा। और ज़बान पे रहो करोगे तो ऐसे ही दया जो है आपके हमारा आपका शरीर भी लेता महात्माओं से, और समझो ये जो छेद हैं इनसे भी दया घुसती है। तो आप समझो सबसे ज़्यादा दया जो है और पाप आँखों से ही निकलती है, आँखों से ही पाप घुसता है। तो मैंने अभी बताया ही था कि आँखों में ही सब भाव होते हैं, तो ऐसे ही जो है कृपा की नज़र होती है, दया की नज़र होती है, तो मैंने मेहर की नज़र, कृपा की नज़र, यानी कृपा कह सकते हो कि दया की नज़र, या नज़र कह लीजिए, दृष्टि कह लीजिए उसको। नज़र तो उर्दू में, दया हिंदी में, तो दया की दृष्टि या मेहर की नज़र, यानी कि नज़र कहिए या फिर उसको दृष्टि कहिए, एक ही बात है। मेहर माने
मेहर कहिए या समझो उसको कृपा कहिए, तो कृपा या दया। तो कृपा जो होती है वो नज़रों से होती, प्रेमी भाई बहनों, ईंट पत्थर मंदिर मस्जिद में नहीं होती है। अब ये है मंदिर मस्जिद जितने भी धरती पे बने वहाँ ठगने का धंधा होता है। पहले होना तो उद्देश्य चाहिए था कि ये तो एक माध्यम बना करके महात्मा जो है नए जीवन के लिए एक माध्यम छोड़ देते हैं, और उसी के सहारे समझो, जैसे अभी काश कबूतर का मतलब तो आप जानते हो, वो कबूतर फोटो वाला तो कबूतर है नहीं, लेकिन बच्चा अब ये है कि उसी को भी तो समझता है, क्योंकि असली तो देखे नहीं होता। लेकिन अब ये है फिर बाद में समझ जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि नकली से असली पकड़वाया जाता है, क्योंकि ये नकली माया का देश है, यानी झूठ का देश है, तो आप समझो। लेकिन जब असली तो असली है, वो कितना भी फ़ोटो में आपको वो भोजन का फ़ोटो बना दिया जाए तो आपको भूख नहीं मिटेगी और बिना भूख के प्राण चले जाएंगे। तो आप इस बात को समझो। तो मंदिर से जैसे महाराज जी ने कहा था 2015 में, आपकी जो गुरुदेव माझा अयोध्या, अभी अयोध्या तो नहीं कहना चाहिए, सरयू के उस पार है, गोंडा जिला लग जाता है, लेकिन अब आप समझो अयोध्या ही कह लीजिए। वैसे गुरु महाराज ने भी यही कहा जाता है कि वो पहला एक अयोध्या में किया, फिर उधर अहमदाबाद बनारस में किया, फिर यानी कि साबरमती किनारे, फिर काशी में किया, चौथा भी बाकी है। खैर, तो ये जो आपका जो गुरुदेव माझा में जहाँ गुरु महाराज ने कार्यक्रम किया था, एक किया, तो वहीं महाराज जी ने शिवरात्रि कार्यक्रम किया, तो कहा कि भाई वहाँ से दया मथुरा से गुरु महाराज दादा गुरु की हट गई। तो मैंने कई प्रमाण बताए, जैसे पत्थर हमेशा ठंडा रहता था, गर्मी में जितना ही धूप पड़े उतना ही ठंडा, वो गर्म होने लगा। मंदिर के कहा था गुम्बद का पत्थर चिटक जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया 18 मई 2012 को, उसके बाद 21 मई को अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद 30 मई को भंडारा हो गया, फिर महाराज जी भी निकल गए। उसके बाद फिर वहाँ से दया कैसे हट गई कि समझ लीजिए कि कुछ ही मतलब कहना चाहिए कि यही मई जून में, और जैसे ही गर्मी बढ़ी, मई में तो शरीर ही छूटा था, उसी जून 15 जून 20 जून 25 जून यानी जून के ख़त्म होते ही जून के तीसरे हफ्ते में ही पूरे मंदिर की जो मेन हॉल है उसका जो समझो कि उसकी जो फर्श है, उस फर्श में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई, और वो दरार जो है समझो कि चिटक पड़ गई। वो चिटक पूरी तरह से मंदिर के हॉल तक जो है चली गई। और वो फिर इस बात की चर्चा हम करते भी थे कि देखो भाई इसका कैसे रिपेयरिंग की जाती, क्योंकि आपने देखा होगा जो मंदिर के हॉल में प्रवेश करते समय एक बड़ा गेट है, उसके बगल में दो छोटे छोटे उसी से जुड़े हुए गेट हैं। तो उसी जो बड़ा गेट है यानी कि मुख्य गेट है जो बीच का है, उसी के बीचों बीच से लेकर के वो समझ लीजिए कि फिर वो दादा गुरु के वहाँ तक जहाँ आप खड़े होकर के थोड़ा चबूतरा टाइप थोड़ा ऊंचा जहाँ खड़े होकर आप मत्था टेकते हो, तो वहाँ तक समझो कि उसे चबूतरे नीचे तक पूरी तरह से चिटक गई थी वो। और वो पत्थर यानी कि अब यह है कि चिटकने का मतलब यह है कि जैसे कभी कभी देखा होगा शीशा चिटक जाता है, लेकिन ऊपर से मालूम नहीं पड़ता, दिखता अंदर में वो चिटक गया है, टूट गया। तो ऐसे ही समझो वो टूट गई थी। अब ऊपर में इतने ढंग से बनाया गया था कि ऊपर महसूस नहीं होती थी, पर चिटक गई थी। तो गुरु महाराज ने एक ये भी कहा था कि प्रेमियों, जब भी इस मंदिर से दया चली जाएगी, हट जाएगी, तो फिर मंदिर की फर्श चिटक जाएगी। तो समझ लीजिए पूरी तरह से वो चिटक गई दो भागों में। तो आप समझो गुरु का रूप जो संगत है, आप कहते हो लेकिन मानने को तैयार नहीं हो, वो संगत दो भागों में बांट देने पर उसके आप दो भागों में बटेगी तो नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था संगत को कोई नहीं तोड़ सकता। तो महात्मा नजर में तो संगत एक है, लेकिन आपके जो भाव में संगत के आपने बहुत सारे टुकड़े मान लिए, सोच लिए ये गैर है, वो अपने हैं, ये है वो है, तो वो फिर आपके हृदय में जो दो टुकड़े आपने गुरु की संगत के बना रखे हैं, तो गुरु के दूसरा रूप जो संगत है उसके आपने दो टुकड़े पे हृदय में बना रखे हैं। तो समझिए कैसे न, फिर जब आपने जो है संगत चिटक की भावना आपके मन में जो है आपने दरार डाल ली, तो फिर दादा गुरु के मंदिर में भी कैसे नहीं पड़ती। तो आप समझो प्रेमियों कि जब आप ये सोच लोगे कि सारी संगत एक है, तो फिर दया फिर आपको मिल जाएगी। वो फिलहाल अभी उस चिटक का क्या अर्थ है, वो दरार जो फट गई थी वो क्या रिपेयर हुई नहीं हुई,
और मेरा ख्याल वो हुई भी नहीं होगी। और दया हटने का प्रमाण गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था। पुराने टारधारी प्रेमियों जब ये मंदिर बनाया जा रहा था तभी ये सब बातें गुरु महाराज ने बता दी कि दया हटेगी तो मंदिर गर्म हो जाएगा पत्थर इसका, और घूमगा तो पत्थर गिरने लगेगा और जो है मंदिर में चिटक हो जाएगी। तो प्रेमी सोचते थे कि ऐसा सत्युग जब 1000 साल बाद जाए तो ऐसा हो, लेकिन अब गुरु महाराज बनवा रहे तो फिर इतनी मजबूती, इतने दया भाव से, इतने सेवा भाव से सब खून पसीने का पैसा लगा, खून पसीने की कमाई लगी, यानी खून पसीना बहा करके प्रेमियों ने उसको बनाया और भक्ति भजन भाव करने वालों ने बनाया। तो इतनी तो जल्दी नहीं हो जाएगा कि स्वामी जी के जाति हो जाए, लेकिन चूँकि वो प्रेमी जानते नहीं थे कि स्वामी जी जाते समय क्या होगा और कैसे दया हटेगी, तो वो सारे प्रमाण आपके, चाहे गुंबद का पत्थर गिरने को हो, चाहे वो मंदिर का पत्थर गर्म हो जाने को हो, धूप में जितना ही धूप होती थी ठंडा होता था, जितना ही अब धूप होती उतना ही गर्म होता है। और चाहे मंदिर फर्श की चिटक हो, ये समझ लो गुरु महाराज के शरीर छोड़ने यानी 18 मई, अंतिम संस्कार 21 मई और भंडारा 30 मई, यानी लगभग समझो तीनों काम मई में हुए तो एक भी नहीं महीना बीता, और समझो लगभग एक ही महीना के अंदर से समझो 20 जून के पहले ही, 18 जून के पहले से ही और धीरे धीरे चिटक फिर वो जो है समझो पूरे जून में पूरी चिटक गई। इस तरह जुलाई में और जो है गर्मी के बाद ठंडी वो बरसात होती तो और जैसे कोई चीज़ चिटकती तो जब गर्मी के बाद ठंडी मिलती तो और सिकुड़ती तो चिटक और भी हो गई जुलाई के बाद। फिर वो चिटक गहरी हो गई अगस्त आते आते, उसके बाद फिर अगस्त के एंड यानी सितंबर 5 सितंबर को मेरा मतलब छूट गया। उसके बाद अभी 10 साल लगभग हो रहे हैं, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो खैर वहाँ जो आने जाने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि दया की जो है, दया तो सिर्फ महात्माओं की नज़रों में होती है और वही हमारे आपके परमार्थी काम के लिए, मनुष्य जीवन सफल करने के लिए। बाकी जो प्रारब्ध में हो है धन संपत्ति मौत यानी कि माल खजाना या यश और यहाँ तक कि हाँ लाभ जीवन मरण, ये सब तो सतगुरु के हाथ में हो जाता है। और वो ऐसे सतगुरु ज़्यादा नियम नहीं तोड़ते हैं काल भगवान के, फिर भी ये समझो जो हुए हैं तो प्रारब्ध मिल जाएगी। या गुरु की मौत पे सच्चा भक्त छोड़ देता है, इसकी चिंता नहीं करता। चिंता तो करता है कि नाम, जो परमात्मा का नाम जो महात्माओं के शरीर से निकलता है, जो आदेश के रूप में निकलता है, उसका उल्लंघन न हो जाए। यानी चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवै राम बिन सोई काल की फांस। यानी कि गुरु आज्ञा में ही रहिए, हानि होए तो होने दीजिए। जो सहजोबाई के इन वचनों को पकड़ता है उसको परमार्थी हानि और मन है पता लगता है। जिस चीज़ में जो है परमार्थी हानि उसमें फ़ायदा दिखाता परमार्थी, और जिस चीज़ में परमार्थी यानी कि फ़ायदा है उसमें हानि दिखाता है, जिसमें हानि उसमें फ़ायदा दिखाता है। तो ये मन तो काल का एजेंट है, जन्म जन्म का बैरी है, मित्र न जानो बैरी पूरा। तो ये समझो कि इस तरह है, लेकिन वाणी का उल्लंघन करवाता। कहने का मतलब परमार्थी तर्क वितर्क ढूंढ लेता है कि देखिए अब वाणी का उल्लंघन नहीं समझ रहा कि वाणी का उल्लंघन ही सबसे बड़ा परमार्थी और लोक परलोक दोनों का नुकसान है। वाणी का पालन ही लोक और परलोक दोनों का बनाने वाला है। यानी कि सब लिखा गया है महात्माओं की वाणी में आता है कि हानि कुसंग सुसंगत लाहू, यानी कि सत्संग, सत्संग का मतलब होता है जो शब्द का संग, शब्द जो महात्माओं के मुखारबिंद से जो आदेश निकलता है उसका संग ही संसार का सबसे बड़ा लाभ है। उस और बाकी उसके छोड़ देने यानी कि उसके छोड़ने के बाद ही कुसंग होता है, वही सबसे बड़ा यानी कि नुकसान है। तो साहजोबाई इसीलिए कहती हैं कि भाई गुरु आज्ञा में ही रहिए, हानि होए तो होने दीजिए। यहाँ लौकिक ही नहीं परलौकिक भी हानि जो मन दर्शाता है। तो आगे उसका व्याख्या है, मतलब आगे जो है एक महात्मा जी साहजोबाई की वाणी व्याख्या करते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहना ही सबसे बड़ा जो है फ़ायदा है और गुरु की आज्ञा में न रहना ही सबसे बड़ी हानि है। तो गुरु की आज्ञा में ही रहिए, हानि होए तो होने दीजिए। मतलब ये है कि ये मन जो दिखाता, बाकी गुरु के आदेश में रहने वाले की कहाँ हानि हो सकती है। हानि तो उसकी होगी जो गुरु आदेश में नहीं रहेगा। तो साहजोबाई कहते हैं जो मन दर्शाता है, मतलब जो है महात्मा जी बताते हैं, साहजोबाई की व्याख्या करते हैं, अर्थ बताते हैं कि ये जो है समझो कि मन के जो है चक्कर में न पड़ के गुरु के आदेश में ही रहिए। अगर लग भी रहा कभी कि इसमें हानि हो रही तो हो जाने दीजिए, लेकिन आदेश का उल्लंघन कभी मत करिए प्रेमियों। तो गुरु महाराज ने आपको
किसके अंडर में रख रखा है आपको पता है कि हम आपकी संभाल। संत मत में हमेशा गुरु जाते हैं तो अपने जितने बच्चे होते हैं यानी किसी को हैंड ओवर करते हैं, जैसे एक कमांडर जाता है सेना का या शहीद होने लगता है, जब उसको लग जाता है कि जो मेरे कमांडिंग में जो है लोग लड़ रहे हैं और वो भी लड़ रहा कमांडर, वो लगता है कि गोली लग गई, अब मुझे चंद मिनट में शरीर छोड़ देना, तो बता देता है कि भाई इसके अभी अंडर में आपको रहना है ताकि आप जंग जीत सको। तो ऐसे ही परमार्थ की जंग है। प्रेमियों जो है जिसको थमा जाते हैं, जिस खूंटे से माता पिता पैदा करते हैं, पालते पोसते पढ़ा लिखते सब श्रृंगार उस बच्चे की पूरा करते हैं और समझो कलेजे का उनका टुकड़े होते, फिर भी जिस खूंटे में बांध देते तो हमारी भारतीय नारियां और विधान तो यही बना गया 3 लोग के मालिक के, फिर उसी को पद परमेश्वर समझ के उसको छोड़े ना, भले वो समझो माता पिता द्वारा पैदा की गई हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि गुरु ने हमको जो है शिष्य के रूप में पैदा किया, परमार्थी यानी हमको बताया, जीवात्मा यानी कि वैसे भी कहा जाता नामदान जो है दूसरा जन्म है। तो गुरु महाराज हमारे माता पिता उन्होंने पैदा किया, लेकिन जब ये उनका भी प्रकृति के नियम के अनुसार जाना था, जैसे माता पिता प्रकृति के नियम के अनुसार पराये धन अपनी लड़की को किसी न किसी के खूंटे से बांधती, ऐसे गुरु महाराज ने सभी महात्मा गए तो अपने जो है जो जीव उनके साथ पार हो गए, तो उनको होश आ गया, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई वो तो उनको कुछ संभाल की ज़रूरतें नहीं, और जिनको जानते हैं कि कमज़ोर हैं, सब जीव तो अब नहीं हो सकते, सब संस्कारी नहीं हो सकते हैं, फिर कुछ नए नामदानी होते हैं, कुछ पुराने किसी को मौका ही नहीं मिला क्योंकि आखिरी तक महात्मा नामदान देते हैं। तो अब ये है कि जो कल ही नामदान लेगा और संस्कार अच्छा नहीं तो एक तुरंत में तो दिव्य दृष्टि खुल नहीं जाएगी। यहाँ 50 साल नहीं मिलती, कई जन्मों प्रथम जन्म गुरु के भक्ति करते तो कहीं दूसरे जन्म में नामदान मिलता, तो कहीं दिव्य दृष्टि खुलती, बिना नामदान मिले कहाँ खुलती थी। पहले एक जन्म में सेवा ही करा के पूरी सफाई करते। गुरु महाराज तो इतने जघन्य अपराध कहते थे, गुरु महाराज हजारों क्विंटल मछली खा के जो आए हैं तो दे दिया शराब, कितने भी जघन्य अपराध कर चुके। बताया कहा था कि अगर एक प्रेमी ने पूछा था कि आपको सरकार आप नहीं मिलते तो बोले सब लोग नरक जाते, तो कोई दूध का दया नहीं है। तो आप समझ सकते हो, आप खुद ही अपने में विचार करो कितने मलिन युग में हम आप पैदा हुए, कितने कमज़ोर मन था, कितना कैसा परातु लेके पैदा हुए कि गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया रहेगी। जो नरकों में अरबों साल जो हम लोग ठोंके पीटे जाते, गुरु महाराज ने उसको ना के बराबर कष्ट दे करके जो प्रेमी हमको आपको पकड़ा। तो अब ये है कि तुरंत तो कोई दिव्य दृष्टि खुल नहीं जाती, लेकिन अब ये है, इसीलिए तो लोग भटक रहे हैं इतने सब। गुरु महाराज जानते थे कि आगे ये सब होगा और बहुत ही विकट की परिस्थिति सभी सृष्टि में बनी, और गुरु महाराज इसीलिए संभाल के लिए महात्मा जो है किसी न किसी कह जाते हैं कि भाई ये हमारे जाने के बाद सभी महात्माओं ने कहा अभी तो विकट की परिस्थिति, लेकिन इससे भी पहले जो कबीर और नानक पलटू दादू जितने भी महात्मा आए जिन्होंने जीवों को जगाए, तो आखिरी समय समझ लो कि ज़्यादातर कमज़ोर ही होते हैं, नए हैं पुराने सभी कमज़ोर हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है तो अंतर में रूप नहीं प्रकट कर पाते हैं, तो वो बेचारे भटक न जाए कि उनकी संभाल के लिए जो है कर जाते हैं। तो हमको भी उसी एक सच्ची पुत्री की तरह जो है मानना चाहिए कि जिस खूंटे में बांध दिए डोली यहाँ से निकली तो अर्थी अब उसी घर से निकलनी चाहिए हमारी। तो जिससे हमने बांध दिया, हमको गुरु महाराज ने जिसको हैंड ओवर कर दिया, जिसको संभाल के लिए कह दिया, तो हमको उसको नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु के साथ का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। ईंट पत्थरों में कहीं कुछ भी नहीं। मैंने एक प्रमाण आज भी आपको और दे दिया कि दया हटने का गुरु महाराज के शब्दों में, और कृपा नज़र कहाँ है, दया कहाँ है, कृपा की जो दया कहाँ है, कृपा कहाँ है, वो तो मालिक ही समंदर है सब कुछ। जो सारा पानी जो है धरती पे, वो समंदर ही कहीं ना कहीं है, भाप बन के नदी नाला तालाब जहाँ भी कहीं हो सब समुद्र का। ऐसे उस मालिक की दया जो है जहाँ कहीं भी है, तो लेकिन यह है उसकी पूरी दया जो है समझ लीजिए कि संतों के आँखों से निकलती है, जो वर्तमान में, और संत हमेशा धरती पर है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो आप समझ लीजिए कि संतों कुछ लक्षण होते हैं। आपने गुरु महाराज को ऐसे नहीं गुरु माना, परीक्षा ली तो ठीक है, जो गद्दी पे बैठ के अपने संत घोषित करा रहा है उसको भी परीक्षा ले लीजिए, और गफलत में मत रहिए। फिलहाल गुरु महाराज ने तो आपको परीक्षा में धोखा हो जाएगा।
बहुत लोगों ने परीक्षा ली, संत को नहीं पहचान पाए। संत को क्या पहचानोगे? संत जब परीक्षा देंगे और दया देंगे तभी आप अपने कर्मों को कुछ साफ करेंगे, तभी आप उनके उससे जुड़ सकते हो। बाकी संत को कहाँ लोग पहचान पाएंगे? लोगों ने कहा संत हम चिन्ह को स्वामी हाथ का अंधा लीना। तो इसलिए बस संभाल के लिए वाले वचन को कभी मत भूलिए। उसको गुरु महाराज ने कभी नहीं खारिज किया। और ये मंदिर मस्जिद और आश्रम इसके चक्कर में पड़िए, बस ठीक है, श्रद्धा है, आप आते जाते रहिए। बाकी जो है आदेश का उल्लंघन प्रेमियों कभी मत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।